तो जो कल दुर्घटना हुई है उसके प्रति सभी जो मृत हैं उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, पर क्योंकि छात्राओं के द्वारा ये छात्राओं के लिए कार्यक्रम आयोजित होता है, तो अचानक से सारी चीज़ें तय थी तो मना नहीं किया गया। पर हम लोग ने इस कार्यक्रम की शुरुआत उन सभी को, मृत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, और इस घटना पे सभी ने शोक अपना प्रदर्शित किया। उसके बाद कार्यक्रम ये कहा गया है कि जितना सिंपल सोबर रख सकते हैं और एकदम धीमी म्यूज़िक पे या बिना म्यूज़िक के, ये निर्देश दिए गए हैं। और बीए और बीकॉम दोनों का फेयरवेल पार्टी जो है एक साथ ऑर्गेनाइज हो रही है। और मैं जो हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फेयरवेल पार्टी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज़ की है। मैं सारे लास्ट ईयर में गए हैं यहाँ से इस बार ये कॉलेज छोड़ेंगे, मैं उनको सबको उज्जवल भविष्य की उनकी कामना करती हूँ। और साथ ही साथ जिन लोग ने पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है उन्हें भी बधाई देती हूँ, क्योंकि इससे वो एक मैनेजमेंट सीखते हैं कि कैसे अपने दम पर किसी कार्यक्रम को आयोजित करना है। बस शिक्षक जो है थोड़ा मार्गदर्शन में रहते हैं, अगर वो कुछ उनसे सलाह लेते हैं, अदरवाइज़ पूरा स्टूडेंट्स के द्वारा ही ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और जो हमारे पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं तो यही चाहूँगी कि आप बहुत अच्छे जो आगे पढ़ाई और हायर एजुकेशन अटेंड करना चाहें, पीजी करना चाहें वो करें, या कोई और कोर्स करना चाहते हैं वो करें। नहीं तो अगर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करें, जैसे अभी कल ही एक बेटी ने देश का मान बढ़ाया है कि उसने सिविल सर्विसेज में टॉप किया है, तो ये छात्राओं का कॉलेज है। मैं भी चाहूँगी कि ऐसा हमारे कॉलेज का भी नाम रोशन करें, जैसे प्रयागराज यूनिवर्सिटी और बीएचयू का हुआ है, ऐसे ही हमारे यहाँ के भी कोई छात्रा सिविल सर्विसेज में या इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में टॉपर्स में रहे, तो हमें भी बहुत खुशी होगी। यही मेरा उन छात्राओं के लिए संदेश है। फेयरवेल पार्टी का आयोजन इस बार थोड़ा सा हटके है, क्योंकि इस बार कॉमर्स और आर्ट्स दोनों ने कंबाइन करके किया हुआ। कॉमर्स में कम बच्चे थे तो दोनों ही बच्चों ने मिलजुल कर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इसमें कल्चरल कमेटी यानी कि सांस्कृतिक समिति जो नवी कन्या महाविद्यालय की है, जिसकी अध्यक्ष प्रोफेसर मंजुला यादव हैं, और मैं भी उसमें हूँ, और प्रोफेसर सीमा पांडे और डॉक्टर क्षितिज शुक्ला, डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी, डॉक्टर अवनिका, ये कल्चरल कमेटी भी इसमें सुपरवाइज कर रही है। पूरा बच्चों की हेल्प करा रहे हैं हम। बाकी ऑर्गेनाइजेशन तो पूरा बच्चों का ही है, जिसमें कॉमर्स के बच्चे और ये बच्चे हमारे जो टीचर्स स्टूडेंट्स काउंसिल वाले बच्चे हैं वो भी इसमें हैं, क्योंकि वो भी पदाधिकारी भी हैं और इसका आयोजन भी कर रहे हैं। इस तरह से वो कुछ नेतृत्व वाले जो गुण होते हैं ना, वो उनके अंदर आ रहा है कि किस तरह से कोई मैनेजमेंट किया जाता है, कोई प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। फेयरवेल पार्टी में सारे बच्चों को जितने क्लासेस के भी बीकॉम के एक साथ करने, इससे पहले भी किया गया था? नहीं, ये पहली बार किया जा रहा है। फेयरवेल पार्टी की जॉइंटली हो रहा है। मैनेजमेंट को लेकर कोई परेशानी तो सामने? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। हम लोग सब बच्चों के ऊपर मतलब हेल्प करा रहे हैं, उनको असिस्ट करा रहे हैं। और आज का दिन थोड़ा सा हम लोग के लिए ऐसा था कि क्षुब्ध करने वाला दिन था, क्योंकि कल जो घटना हुई है उसके लिए ये था कि आज हम चूँकि बच्चों का कार्यक्रम है, बच्चों ने सारा पेमेंट कर दिया, डेकोरेशन हो रहा है, तो हम इसको स्थगित तो नहीं कर सकते थे या इसको पोस्टपोन तो नहीं कर सकते थे। तो हमने इसको प्रिंसिपल की अनुमति से जारी रखने दिया। बट ये है कि हम थोड़ा सा म्यूज़िक को थोड़ा धीमा बजा रहे हैं और बच्चों से ये कहा कि ज़्यादा शोर ना करें। और सबसे पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत हमने पहलगाम में जो हुए ये आतंकी घटना के ऊपर हमने इसके ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित की है, मौन रखा है 2 मिनट का हम सभी ने। उसके बाद ही हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और प्राचार्य जी ने अपने संदेश में भी यही चीज़ कहा। यहाँ की जो छात्रा है आगे समाज में बढ़ के जिस तरीके से भारत में टॉप करने वाले आईएएस जो आज बनी है बेटी, भारत की बेटी, आपके भी कॉलेज की कोई बेटी टॉप करे, आईएएस में करे, कुछ ऊपर लेवल पर जाए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, हमारी हैं ऐसे बच्चे जो समय समय पर हमारे ग्रुप में ही आता रहता है कि साइंस का ये बच्चा कर रहा है। और आपके ही न्यूज़ चैनल में देखिए हमारी एक होनहार बच्ची है काजल अवस्थी, जो हमें लग रहा है आगे जाकर एक बुलंद सितारा बनने वाली है। इसी तरह से और भी हमारे बच्चे हैं जो आगे बढ़ के कहीं कोई टीचिंग में है, कहीं कोई IAS PCS के लिए तैयारी कर रहा है और आगे शाइन भी करता है। बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, पर ये समय समय पर हमारे ग्रुप में आता रहता है।
होता है तो हमें बड़ा गर्व का अनुभव होता है कि हमारे बच्चे जो यहाँ से ग्रेजुएशन करके निकले हैं वो आगे जाके किस तरह सितारे बन के चमक रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना है और एक्सपेक्टेड नहीं है, किसी भी तरीके से एक्सेप्टेड भी नहीं है, एक्सेप्टेड भी नहीं है, कतई नहीं है। एंड इसके बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं हम लोग। इस तरीके से वायलेंस, इस तरीके से आप जो है सिविलियंस को इस तरीके से आप अपना जो घूमने गए हैं, जिनकी 6 दिन की शादी हनीमून पे गए हैं, आपने इतना दुखद उनको आरंभ दे दिया है कि वो आगे का जीवन कैसे काटेंगे, क्या पता क्या ईश्वर करवा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये लोग। अच्छी खासी शादी बनी हुई थी कश्मीर में इतने सालों से, फिर से ये क्यों किया इन लोगों ने, ट्रेटर्स ने, ये मुझे पता नहीं है। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि उन सब के लिए जो इसमें शहीद हो गए हैं। और सबसे ये हुआ है, प्लीज़ अभी आप कश्मीर मत जाइए, किसी भी तरीके से जो भी वहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए ताकि आप सब सेफ रह सकें। आज आपके महाविद्यालय में दूसरी तरफ विदाई समारोह मनाया जाता है। बीए बीकॉम थर्ड ईयर के जो छात्र हैं यहाँ पर, उनके भविष्य को लेकर क्या कुछ कहेंगे? पहली बात तबरेज़ जी, मैं ये बताना चाहती हूँ क्योंकि ये चीज़ ऑलमोस्ट 15 दिन पहले से थी डिसाइडेड, इसलिए हम लोग को करना पड़ा, वरना हम लोग इस चीज़ को कतई हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आज के दिन तो स्पेशली फ्यूचर के लिए लड़कियां ये हैं कि भाई मैं ये आप अच्छे से अपने आप को पॉलिश करिए। मैं हर बार कहती हूँ, एक लड़की जब पढ़ती है तो पूरे समाज को पढ़ाती है, पूरे परिवार को पढ़ाती है। सिर्फ ग्रेजुएशन तक मत करिए, हायर एजुकेशन में जाइए, अच्छी पढ़िए, अच्छे से नौकरी लीजिए। यूपीएससी में देखिए जो है हमारे यहाँ 3 लड़कियाँ निकल रही हैं। सौम्या निकली है, दुबे जी की बेटी जो कि खुद दिल्ली में है कार्यरत, उन्होंने कितने कम रिसोर्सेज में पढ़ाई करके आगे निकाला। और मैं हमेशा कहती हूँ रिसोर्सेज, बहुत कम रिसोर्सेज में पढ़ाई होती है, उन सब ने इस चीज़ का लाइव एग्जाम्पल दे दिया। बेटी ने IAS टॉप किया है, शक्ति दुबे ने, क्या कुछ कहेंगे? शक्ति दुबे जी को बहुत बहुत बधाइयाँ और उनके माता पिता को भी शत नमन कि इतनी अच्छी तरह से पालन पोषण आजकल के युग में किया कि बच्ची ने 2 उसमें अटेम्प्ट में पैर निकाल दिया और बिना किसी रिसोर्सेज के, जबकि पिताजी साथ में नहीं रहते थे, सिर्फ वही अवेल करा पाते थे जो उसको ज़रूरत थी। तो आपके अंदर अनुशासन होना चाहिए, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए और कोई भी आप इसको अपना जो लक्ष्य होता है उसको कभी भी भूल सकते हैं। मेरा नाम अनुष्का है, बीकॉम थर्ड ईयर की छात्रा हूँ मैं। आज फेयरवेल का इतना अच्छा हम लोग का मतलब गुजर रहा है टाइम, लास्ट मोमेंट है, बहुत इमोशनल मोमेंट है और बहुत ढेर सारी यादें जुड़ी हैं इस कॉलेज से। जाते जाते तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही। वो भी रह चुकी हूँ, स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, लीडर रह चुकी हूँ भी अभी करंटली, तो इस वजह से मेरे सबसे टच कॉन्टैक्ट सब है। एक होगा कि भविष्य में अब आप यहाँ से निकलने के बाद बेहतर और फ्यूचर करेंगे, क्या सोचते हैं? जी फिलहाल तो बैंकिंग मैनेजर का मेरा है ट्राई, बहुत जल्द होने भी वाली हूँ। जूनियर्स के लिए यही मैसेज मेरा कि इस कॉलेज को लोग जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, लोग बहुत इसका कहते थे कि ऐसा है वैसा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज बहुत बेस्ट है। हमारे जूनियर्स ने हम लोग से सजेशंस लिया कि इसमें क्या अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या नहीं होता है, सब हम लोग ने सजेस्ट किया है उन्हें। आपने जितने समय यहाँ, आपने जितने साल गुजारा, कैसा लगा, आपका अनुभव कैसा? बहुत अच्छा रहा है। A to Z यहाँ पे हर एक एक्टिविटीज़ अच्छी होती हैं, विजिट्स अच्छे होते हैं, परफॉर्मेंस प्रोग्राम सब बढ़िया होता है। देयर इज़ नथिंग। दूसरे कॉलेज में क्योंकि अपने अलग अलग गोल्स हैं, मेरा गोल है SSC में इनकम टैक्स कलेक्टर बनने का, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ और मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली है, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो अभी कॉलेज में रहना तो मुश्किल है। सीनियर्स हैं और महिला शक्ति है और हमें बहुत प्राउड फील होता है और हम उनसे सीखने को मौका मिलता है। इसी तरीके से हम भी आगे बढ़े और भारत का नाम ऐसे ही शक्ति दुबे की तरह रोशन करें। मेरा नाम सिमरन है सर। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। सो मैं LU लखनऊ यूनिवर्सिटी से MA करने के बाद नेट क्वालिफाई करके एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहूँगी। इस कॉलेज से नहीं करना चाहेंगे? सर एक्चुअली यहाँ पे वो कोर्स हटा दिया गया है, तो मुझे जी तो वो मुझे LU ही जाना पड़ेगा। आपने यहाँ पर लगभग 3 वर्ष दिए हैं। यस सर। कैसा क्या माहौल था? टीचर्स कैसे यहाँ के? मेरे लिए नवयुग एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, मेरे लिए एक परिवार के तरीके हैं। यहाँ की टीचर्स कोई टीचर्स बहनों की तरह है, बड़ी बहनों की तरह। जो सीनियर टीचर्स वो मेरी माँओं की तरह हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है सर। जब मैं यहाँ पे नई आई थी तो मुझे अजीब सा लगता था कि मैं 3 साल कैसे अपनी बिताऊंगी, लेकिन आज वो 3 साल मुझे ऐसा लगता है 3 दिन की तरह लगता है और मुझे यहाँ से जाते हुए बहुत ज़्यादा ही दुख होता है। फेवरेट टीचर कौन रही आपकी, जिससे आपने अपना सुख और दुख दोनों शेयर किया? प्रोफेसर सीमा सरकार नाम। सीमा सरकार। यस। क्या कुछ खास लगा उन्हें? बिकॉज वो बिल्कुल मेरे लिए मेरी माँ की तरीके हैं। उनसे मैंने अपने सारे पर्सनल परेशानियाँ होती हैं, खुशियाँ होती हैं, हर कुछ मैं उनसे शेयर करती हूँ। तो मेरे लिए मेरी आइडल सीमा सरकार मैम है।
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक कॉलेज आना पड़ता था तब ये सोचते थे कि डेली डेली कॉलेज जाना पड़ता है, और अभी जब फाइनली वो डे आ गया कि इसके बाद हम कॉलेज को कभी नहीं मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल अंदर से फील हो रहा है कि वो टीचर्स जो हमें 3 साल तक जिन्होंने टाइम दिया, अब उनसे कभी भी नहीं मिल पाएंगे। और वो फ्रेंड्स जिनके साथ हमने 3 साल स्पेंड किए, इवन उनके साथ स्कूल में नहीं भी थे, उनसे हम अब कभी भी नहीं मिल पाएंगे। सबसे अच्छी मुझे टीचर्स लगी, बीकॉम की जो डिपार्टमेंट की टीचर्स है, मतलब ग्रेट पर्सनालिटी उनको कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप कॉलेज नहीं भी आ पा रहे हो किसी सिचुएशन की वजह से और आप उनसे शेयर करो तो पूरा आपको क्या नाम सपोर्ट है करेंगे। लवी वो चंद्रप्रीत मैम, और जो हमारे डिपार्टमेंट की एचओडी है अनुलिमा बैनर्जी। अपने जूनियर्स के लिए क्या मैसेज देंगे? जूनियर्स के लिए मैं ये मैसेज दूंगी कि टीचर्स से ज़्यादा डरे नहीं, उनसे चीज़ें शेयर करें। अगर आप अपनी फैमिली में नहीं शेयर कर पा रहे तो टीचर्स से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में यही एक्सपीरियंस किया है। लास्ट ईयर का जो था मैं अटेंड नहीं कर पाई क्लासेस, तो मैंने अपने टीचर से पूरा शेयर किया, उन्होंने मुझे प्रॉपरली सपोर्ट किया। मेरा नाम नंदिनी गौतम। करियर को लेके तो हमको एमकॉम करना है, जो हम यहीं से करेंगे, क्योंकि हमको कॉलेज अच्छा लगता है, यहाँ की फैसिलिटीज़ भी अच्छी लगती हैं, और टीचर से कुछ पूछो तो वो बता देती है सही से। सबसे फेवरेट टीचर? सुखमनी में आपका मैनेजमेंट कैसा लगा इस कॉलेज का? मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अगर किसी चीज़ की आपको दिक्कत होती है तो टीचर से आप बता। सपोर्ट आपको कभी सपोर्ट किया किसी टीचर ने? हाँ, हमको बहुत टीचर ने, सुखमनी मैम ने, चंद्रप्रीत मैम ने, जैसे मेरे फॉर्म दिक्कत हुई, कुछ भी दिक्कत हुई, उन्होंने सही से समझाया, बताया। सपोर्टेबल है यहाँ पर टीचर? यस, कॉमर्स की टीचर ज़्यादा है। शिवांशी सिंह। बहुत अच्छा लगा, 3 साल मैंने यहाँ पे अपने दिए बीकॉम। यहाँ टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव है, मतलब बाकी कॉलेज के हिसाब से गर्ल्स कॉलेज है, बहुत ही सेफ कॉलेज है, और बहुत ही अच्छे टीचर्स है, बहुत ही अच्छी पढ़ाई भी हुई है, और उन्होंने सपोर्ट ही किया। और यहाँ से जितनी लड़कियाँ पढ़ी हैं आगे सक्सेस हो रही है, तो मैं भी चाहूँगी कि आने वाली जो जूनियर्स हैं वो भी अच्छे से आगे सक्सेस हो, और हमारे सीनियर्स जो हैं उनसे मैं बहुत इंस्पायर, और मैं भी आगे चल के यहाँ इस कॉलेज का नाम रोशन करूँगी।